रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सेल्फ एक्सीलेंट डॉलिंस, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी। लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का मैच चल रहा है और लग ऐसे रहा है कि लाहौर कलंदर ये मैच जीत जाएगा। जबरदस्त खेल पेश किया है लाहौर कलंदर ने, जो पिछली बार बड़ी बदकिस्मत रही थी, 206 रन बनाकर हार गई थी। PSL की तारीख में इससे पहले कभी इतने रन चेज नहीं हुए थे। आज 199 रन बनाए, 200 रन का टारगेट दिया और अब से कुछ लम्हा पहले तक की सूरत हाल ये, बल्कि अभी की सूरत हाल ये कि पेशावर को ये मैच जीतने के लिए 8 गेंदों पर, बल्कि 7 गेंदों पर 42 रन चाहिए। तो ऐसा लगता है कि पेशावर ने ये मैच हार दिया है और लाहौर कलंदर, ये एक और खिलाड़ी जब रन आउट हुआ और लाहौर कलंदर अपनी पहली यानी अपनी जीत की तरफ बढ़ आए। लाहौर की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त आज बैटिंग हुई। असद शफी, अब्दुल्ला शफीक ने 41, फ़खर जमान ने 66, कामरान गुलाम ने 30, हफीज़ ने 37, राशिद खान ने 8 गेंदों पे 22। एक बड़ी जबरदस्त टीम परफॉर्मेंस नजर आई यूनुस भाई लाहौर की तरफ से आज। बिल्कुल नजर आई, सबने कंट्रीब्यूट किया। लाहौर एक ऐसी टीम लग रही है मुल्तान सुल्तान के बाद, हाँ, कि जिनका फॉर्मेट बड़ा अच्छा लग रहा है। उनके बैट्समैन सब परफॉर्म कर रहे हैं, सही है। उनकी बॉलिंग की अगर ऑप्शन देख लें तो उनके पास मौजूद है, स्पिनर्स भी मौजूद है। उनकी फील्डिंग दो के कुछ कैचेस छोड़े उन्होंने, लेकिन बाकी ओवरऑल फील्डिंग उनकी काफी बेहतर रही है। आपको क्या लगता है आज पेशावर ने बुरा खेला या लाहौर ने बहुत अच्छा खेला है? क्या हुआ है? मेरे ख्याल में पेशावर ने बुरा खेला है। अच्छा, लाहौर पूरा साथ दे रहा था कि पेशावर जीत जाए किसी तरीके से। अच्छा। कैचेस पे कैचेस छोड़े जा रहे थे। हाँ। और इस पिच के ऊपर ऐसी में अगर कोई भी टीम कैच छोड़ेगी, सही है, तो उसका जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ, हमने देखा 200 या 200 से ज्यादा रन्स भी चेज हो रहे हैं। सही है। तो मेरे ख्याल में पेशावर बहुत बुरा खेला। अगर थोड़ा बहुत सेंसिबल या समझदारी से खेलता तो मेरे ख्याल में ये मैच जीत सकता था। लेकिन जिन 4 प्लेयर्स की आपने बात की है लाहौर कलंदर की तरफ से, बहुत अच्छी बैटिंग की, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। यूनुस भाई से वहां आके एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ आके? यहाँ पे। अच्छा। यूनुस भाई ये शॉट तो मुझे बता दें, ये जो राशिद खान, ये जो यार कमाल था, ये क्या था? ये क्या शॉट, ये किस तरह खेला जाता है? ये टिकटॉक शॉट था, ये क्या था? मुश्किल शॉट है, यूं खड़े होते हैं और ये छक्का, ये बड़ा उसका स्टाइलिश शॉट है। कैसे खेला जाता है शॉट? ये क्रिकेट में ये शॉट मुतारिफ कराया जी महेंद्र सिंह धोनी ने। हाँ, और महेंद्र सिंह धोनी अपनी बुक्स में, अपनी मूवी में ये बताते हैं कि उन्होंने वो टे बॉल के कुछ एक प्लेयर होते थे, ओके, जो कि उनसे सीखा है। क्या हेलीकॉप्टर, हाँ, हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं कैसा दिया शॉट। क्या? अच्छा, इसकी टर्म है उर्दू में? टर्म है उर्दू में। अच्छा, ये आपके साथ कौन तशरीफ फरमाया सर? वसीम भाई, अरे इफ आई में आस्क यू के Yes, sir, yes, sir. ये कौन साहब बैठे हैं पीछे? सर, ये चौधरी साहब बैठे ना सामने। हाँ, चौधरी साहब बैठे हैं, फिर मैं चलता हूँ। कहाँ? किधर? फवाद चौधरी साहब नहीं, ये बैठे। फवाद चौधरी नहीं है, ये कन्नान चौधरी साहब। ओके ओके ओके, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जहाँ होते हैं, हाँ। फिर मैं वहाँ से अवॉइड करता हूँ। मैं कराटे भी सीख रहा हूँ, ऐसी अच्छा। बात नहीं है, सेल्फ डिफेंस इंसान को आना चाहिए। लेकिन मैं बचपन से देख रहा हूँ, हाँ जी, बचपन से देख रहा हूँ, आप सबसे फेमस एंकर हैं, आप सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हमेशा मैंने देखा आपको बाइक पे आ रहे होते हैं, कभी कभी जॉगिंग के नाम पे पैदल भी आ जाते हैं। आपके भाई का अपना जहाज है, बड़ी बात है। तो मैं वो जहाज बेच रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो खरीद लें। अच्छा, बेहतरीन कंडीशन है। सर खरीद हम लेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जी। सर आप सबसे पहले ना मुंह से आवाज निकाल के दिखाएं। आप नाक से बोलते हैं, आप देखे फिर नाक से बोल रहे हैं। यार आप देखिए फिर। सुन आंखों से रहें। आदि, तो जहाज आदि, मेरा जी, क्या हाल है वसीम? सर, खैरियत से? ठीक ठाक? जहाज खैरियत बेचने से? का। हारून साहब खैरियत से? हम ठीक ठाक है। यूनुस भाई, धन्नु भाई, कनान भाई, आगा भाई, सब ठीक है? खैरियत से? ठीक है, पूरा मोहल्ला ठीक है, अब आगे बात पूरा करें। मोहल्ला ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो जहाज बेच रहे हैं, अगर कंडीशन ठीक हुई तो मैं दावा करता हूँ मैं जहाज खरीद लूंगा। बेहतरीन कंडीशन, A1 इंजन, 2015 का रजिस्टर्ड जहाज है, शावर हुआ है। मैं आपको दोस्ती के हिस्से से बता रहा हूँ। बाकी A1 कंडीशन है। रात को 2 बजे भी बेचने जाएंगे तो बिकेगा करोला की तरह। अच्छा, वैसे कमाल है, आप जहाज के मालिक हैं और आप जहाज इनाम में देने वाले हैं, दोनों की एक बड़ी अच्छी। लेकिन आपने आमिर भाई से पूछा। ओहो, वाह, एक और खिलाड़ी गिर गया out हो ये। गया। हाँ, ये शाहीन आफरीदी ने वसीम जहाज साहब, क्रैश बात हुआ। दरअसल ये है, हाँ। ये जहाज चलाते हुए पीछे नहीं देखते, हाँ। और मैं जहाज देने के बाद पीछे नहीं देखता। क्या बात दे है। दिया वाह, जहाज, जिसका है रखो। सर बेहतरीन लेकिन जहाज है। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपकी अब तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ था? मैंने सुना है आपको दाना निकला हुआ था। कब? सर वो वो दाना गर्मी दाना था, आम से हुआ था, आम खाने से। अच्छा, वो दाना ही है ना जिसकी वजह से आप बैठते हो तो फिर आवाजें निकलती हैं, हाँ 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 करके कुछ करते हैं आप। यार ये ओह माय गॉड, कंफ्यूज करिए। माय गॉड। वसीम, आप
जो पिछले 7 दिन से उर्दू के साथ कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कर। सर हम तो उर्दू के फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या गलत किया? फरोख्त नहीं, फरोख्त नहीं, आप जो शेर पूछते हैं, जी जी, एक मिसरा पढ़ते हैं भाई, हाँ दोनों मिसरे पढ़ा करें। अंदाज़े बयां भी कोई चीज होती है ये क्या किया आपने? ये होता है, ये इन्होंने शाहरुख खान की वैक्सीन लगवाई है। कैसा ये एक बार फिर करके दिखाएं। हाँ भाई, अंदाज़े बयां भी कोई चीज होता है। ये कैसे कर लेते हैं? अब 20 रुपए लूंगा मैं इसके। सर दोबारा इस तरह के खिलौने भी आए थे, ब्रेक लगने पे यूं गर्दन हिलाते थे, अगर आपको याद हो। सर मैं जरा मेहमान का तारुफ कर रहा हूँ, मेहमान से मिलवाऊं। हमारे कराई आज के मेहमान हमारे बड़े यंग, बड़े जबरदस्त, बड़े एनर्जेटिक, बड़े डायनामिक, और इन्होंने अपनी आवाज का भी जादू जगाया। आवाज आपकी बड़ी शानदार है, इन्होंने अपनी आवाज का जादू जगाया। इन्होंने अदाकारी के जौहर भी दिखाए। वो मतलब आप भी अदाकारी का सोच रहे थे? इन्होंने अदाकारी का जौहर दिखाया, इन्होंने अदाकारी का क्लिफ्टन दिखाया। नहीं, ये गुलिस्तान जौहर वाला नहीं है। कैसी बात है? तो आप सब इनको जानते हैं और आप इनको मुख्तलिफ रोल्स में देख रहे हैं। हमारे आज के मेहमान, आप लोगों की भरपूर तालियों में हारून साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। हारून शाहिद साहब के लिए क्या माय पर्सनल फेवरेट। अच्छा सिंगर, क्या बात है, बेहतरीन सिंगर। क्या हारून साहब आपको क्या लग रहा है, PSL में कौन सी टीम जीतने जा रही है दवा? सर जूतों के हिसाब से तो लाहौर कलंदर के साथ जूतों के हिसाब से, और दिल के हिसाब से भी, क्योंकि खुद भी लाहौरी हैं। मगर मेरा ख्याल है, आई थिंक ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान जबरदस्त खेल रहे हैं। और उसके अलावा आपको नहीं लग रहा कराची किंग्स पहले नंबर पे आएगी इस दफा? इस वक्त मुझे लगता है उनकी बात ही ना की। नहीं, अगर आप टेबल उल्टा देखें तो नहीं, कराची किंग्स पहले नंबर पे आएगी वापस आने में, पहले पहुंच जाएगी। उसके अलावा आई थिंक इस्लामाबाद एक ऐसी टीम है, सही है, जो कि मुझे लग रहा है कि दे माइट। ऑलराइट, ठीक है। तो सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जरा मैं बता दूं किसने किया। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये मैच लाहौर जीत गया है और पेशावर हार गया है। जरा हम देख सकते हैं कि किसने कहा था सब में से कि ये मैच लाहौर जीतेगा। बोल्ड हो गया भाई एक और खिलाड़ी। किसने कहा था लाहौर? यहां से कन्नान साहब के अलावा दोनों ने कहा था कि लाहौर जीतेगा। तो कन्नान भाई आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई है इन तीनों में, बाकी दोनों की सही हुई है, बहुत मुबारक हो। और यहां से सिर्फ और सिर्फ आदि साहब आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई है। थैंक यू। और बाकी नहीं, इसमें शुक्रिया की शर्मिंदा होने की बात। अच्छा, इसमें शुक्रिया क्यों कर रहे हैं? और इन दोनों की प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। तो अब हम अज्यूमिंग कि लाहौर विल विन द मैच, जो कि जीत गया वर्चुअली, तो हम पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं। 8 मैचेस हुए अब तक टोटल, या 9? टोटल 8 मैचेस अगर हुए हैं तो दिखाएं। 9 हो गए ना? दिखाएं जरा पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। इस वक्त भी सबको बहुत ही पीछे छोड़ते हुए लीड कर रहे हैं आतिफ साहब, जिनकी 9 में से 8 प्रेडिक्शन सही साबित। हाँ, कमाल है, ये कैसे कर लेते हैं? काश ये हमारे अब्बू होते। नहीं, अजीब यार, ये किस तरह की बात, क्या कह रहे हैं? अजीब सा हो जाता। हाँ, क्यों ये टेलीविजन पे आके क्यों करता है ये चीजें? ये पता नहीं। तो आप क्या घर पे आके करते हैं? भाई इस कामयाबी की खुशी में एक शेर अर्ज किया है। बताओ। और आपने उसमें लफ्ज बताना है वसीम, आपने बताना है। जी सर। आपने, किसी की मदद नहीं। अच्छा सर। जिंदगी कितनी बेजार है। हाँ, आपकी जिंदगी कितनी बेजार है। जब से पुरानी बनियान नहीं चेंज की। ये कौन सा क्या है? अच्छा, ये नहीं है। ओह माय गॉड। अब आप बताएं इसमें जार का मतलब क्या है? जार। सर मैंने हार मान ली, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। ये पूरा लफ्ज बोले, जार एक लफ्ज है, बंद उसके आ गया। सर ये क्या उर्दू के साथ कर? अच्छा जनाब, तो पॉइंट टेबल में सर आप जीत रहे हैं, आपको बड़ी मुबारकबाद। मैं चाहता हूँ कल की प्रेडिक्शन ले लूँ ताकि उसके बाद आगे बात करें। कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद है कल। सो कन्नान भाई आपके सितारे जरा अभी गर्दिश में हैं, जरा आप बताएं कि क्या होगा कल, कोयटा जीतेगा या इस्लामाबाद? वसीम भाई, मुझे लगता है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ये मैच जीत कल का मैच जीत जाएगी। आप रागा साहब आप क्या कह रहे हैं? वैसे ज़मीनी हकायक तो इस्लामाबाद के हक में हैं। अच्छा, मगर इल्मी राय देंगे क्योंकि कोयटा कल इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा, आपके ख्याल में भी कोयटा जीतेगा। और आपने क्या बोला कन्नान भाई? सॉरी, कोयटा ही कहा जी भाई। मेरे हिसाब से जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है। ओके, तो अगेन कल या सिर्फ आप सही होंगे या सिर्फ आप गलत होंगे। आगा साहब वाहिद कंटेस्टेंट हैं जो पिछले दोनों दिनों से सही हो रहे हैं, ऐसे ही है ना? तो आप देखते हैं क्या होता है। मैं भी सही। आपका भी दोनों दिनों से ठीक हो रही है। हाँ, ओके, बिल्कुल जबरदस्त। तो अब देखते हैं क्या होता है। सर आपका क्या ख्याल है, कल का मैच कौन जीतेगा? कोयटा और इस्लामाबाद है। मैं चूंकि लाहौर में रहता हूँ, हमारे करीब इस्लामाबाद पड़ता है। सही है, तो मैं इस्लामाबाद की तरफ जाऊंगा। अच्छा। और भाइयों को मशवरा भी दूंगा कि जो भी कैलकुलेशन आप लोग करते हैं करें। हाँ, उसका जो जवाब आता है, उसके खिलाफ जो जवाब आता है उसको पिक किया करें। सितारे आजकल गर्दिश में जैसे मेरे। अच्छा है, अल्लाह खैर करे।
जी सर। वसीम भाई, अगर आप मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, और आपका क्रिकेट का तो तज्जिया है और मालूमात और है। अगर सितारों को देखें और कब्बों की उड़ने की रफ्तार को देखें, बहुत तेज है, बहुत साथ में पटरी के पास नंगे बच्चे भागते हुए देखें, फिर उसके बाद समंदर की लहरों को देखें, यहाँ क्या देख रहे हैं आप? फिर उसके बाद जाके शॉपिंग मॉल में लड़कियों को देखें। बस भाई इतना ना देखे, प्रेडिक्शन नहीं, क्या क्या देखेगा? यार क्या हो गया आपको? नहीं, ये आखिरी वाला ठीक देखा है। मेरे हिसाब से कोयटा जीतेगा। आप एक प्रेडिक्शन में इतना कुछ देखते हैं आप? जी जी, मैं तो बहुत देखता हुआ आता हूँ क्लिफ्टन से। तो कोयटा जीतेगा। बेटा जी आप बगैर कुछ देखे बता दें। इस्लामाबाद 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 है रमजान। मैं कहीं और चला गया, सॉरी। क्या कर रहे हैं? इस्लामाबाद इस्लामाबाद जीतेगा। आपका क्या ख्याल है? मुझे भी लगता है कि मैं इल्म हजूम के साथ चला जाऊँ। अच्छा, इस्लाम छाया हुआ है। इल्म हजूम जो है वो ठीक है, इस्लामाबाद। हाँ, अगर हम टोटल पॉइंट्स भी दिखा, एक देखिए पॉइंट टेबल दिखाए थे। मैं चाहता हूँ टोटल पॉइंट्स यहाँ के और यहाँ के अगर कैलकुलेट करें तो कौन आगे? खत्म हो गया, टूर्नामेंट खत्म हो गया। अगर दिखा भाई, देखिए इल्म नजूम के कुल मिला के पॉइंट्स हैं 9 और यहाँ इल्म हजूम के कुल मिला के पॉइंट्स हैं 18। Give me your best shot. टोटल 34 मैचेस हैं। टोटल 34 मैच, उसका आधा 17 बना। 17 जीतने के लिए 18 चाहिए। हुजूम जीत गया सर, ये जीत गए। और मेरे हिसाब से इसी खुशी में आमिर भाई नागिन नाच। नहीं सर, नहीं, यहाँ नहीं होता। यहाँ नहीं होता। अच्छा। और थोड़ा और मैच खत्म हो गया। लाहौर कलंदर ने 29 रन से ये मैच जीत लिया है। पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हो गई है 29 रन से। लाहौर कलंदर ने आज का ये मैच जीत लिया। अगर हम लेटेस्ट पॉइंट टेबल अगर आ सकता हो दिखा दीजिएगा। तनवीर भाई, आपको क्या लगता है? इस्लामाबाद। आपके भी ख्याल में कोयटा के मुकाबले में इस्लामाबाद ये देखिएगा। अब जनाब देख लेते हैं, मुल्तान सुल्तान है पॉइंट्स नंबर में नंबर 1 पॉइंट्स टेबल पे, चारों में से 4 मैच जीते हैं। लाहौर कलंदर आज का ये मैच जीतने के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है, जिसने 3 में से 2 मैच जीते हैं। इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर है, 2 में से 1 मैच। पेशावर चौथे, 3 में से 1 मैच। कोयटा भी चौथे, 5वें, 3 में से 1 मैच। कराची किंग्स 3 में से, कराची किंग्स ने खेला ही गलत नहीं है। गलत लिख दिया है। उल्टा कर ले। कराची किंग्स से मैच शुरू नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ अभी वो। परसों पहला मैच है मेरा ख्याल। उनको बताया ही नहीं है कि मैच चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। टेप के पैसे जमा कर। कराची किंग्स ने अभी मैच अभी जीतना है। एक दिन आएगा जब आप देखेंगे कराची किंग्स भी मैच जीतेगा इंशाल्लाह। हमारी जिंदगी मेरे ख्याल से एक दिन आया था, एक दिन आया था, आएगा दोबारा आएगा। एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। जनाब अली, आपका एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मासूमाना खेल का आगाज हुआ चाहता है। हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून भाई, कुछ मासूमाना सवालात आपसे करने हैं। यहाँ पे आपको ये पहले बॉल जब मैं आपको कराऊंगा तो उसके सही जवाब, 3 में से कोई एक सही जवाब होगा और ये तीनों आपको। सर आप किस तरह, सर क्या कर रहे हैं आप? मेरा जवाब सही होगा, पहले से मैं उन्हें इशारा दे। सर ये किस तरह के इशारे कर रहे हैं? उर्दू दान बैठा है आज, उर्दू दान बैठ, परेशान ना हो। ठीक है बिस्मिल्लाह। और लेकिन फिर आप मशवरा कर सकते हैं तनवीर भाई से, यूनुस भाई से, ताकि आपको पहली बॉल पे सही जवाब पे 6 नंबर से अब तक का हम आपको एवरेज स्कोर अगर दिखा सकें जो पिछले 2 मेहमानों का है, जो हमने इस हफ्ते की जो सीरीज है। नबील कबोल साहब का स्कोर है 3.5 और सोनिया हुसैन का है 2.5। ये एवरेज स्कोर का मतलब ये है कि रन स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड। जी भाई, बात करनी है। Yes, मैं sir. आपको हारून बता दूं कि नबील कपूर साहब का 3.5 इसलिए कि उन्होंने हमारी सुनी नहीं। सुनी थी, ओके। नहीं सुनी थी। नहीं सुनी। अच्छा, और सोनिया ने इसलिए 2.5 है कि उन्होंने हमारी सुनी थी। सुनी थी, अच्छा। खास तौर पे मेरी सुनी थी। ओके, खास तौर पे मेरी सुनी थी। अच्छा। अब आपने जरा, मैं आपको इशारों के नामों में मैंने बताया। मासूमाना खेल का आगाज हुआ चाहता है। बढ़ते हैं पहली गेंद की तरफ। चलें जी। हारून भाई जरा स्क्रीन की तरफ देखिए और नाज़रीन आप भी देखिए। ये एक लफ्ज आ रहा है सिलफ्ची। सिलफ्ची, ये क्या सर, क्या कर रहे हैं? अरे सर प्रोग्राम राउंड शुरू हो गया। अच्छा सॉरी, आपने कुछ कहा तो मैं। सिलफ्ची, ये लफ्ज सिलफ्ची किसे कहते हैं? मैं इससे पहले कि ये तीनों आपको अपने अपने हिंट, यानी मैं आपको एक बताया दूं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको किसी जुमले में इस्तेमाल करना हो तो हम कहेंगे कि भाई फलां साहब जो हैं वो बड़े बाज़ौक़ या बहुत वज़ादार शख्सियत के मालिक थे, तो उनके औताक में या उनके बेडरूम में हमेशा सिलफ्ची होती। सिलफ्ची, अब ये मैंने आपको जुमले में सिलफ्ची है क्या? मुझे तो है सेल्फी का सुना है, सिलफ्ची का। ये सेल्फी तो आजकल का है ना। ये सेल्फी लेते लेते चीख निकल जाए ना तो सलफ। आपका यही है सर। आप पहले किससे पूछे हारून में? आप पहले किससे पूछा जाए?
मुबशिर साहब। मुबशिर सिलफ्ची किसे कहते हैं सर, ये तो जरा बताएं। मैं अगर आपको बताऊं, मेरे इल्म के हिसाब से मोतियों में से मोती निकाल के आपको दे रहा हूँ। अच्छा, मोतियों में से मोती है भाईजान। वाह वाह। आप पूरी मार्केट देख लें, इतने में आपको समझ आता है। मुझे 2 लाख दें सर, ये कालीन नहीं बिक रहा है। अच्छा, सिलफ्ची पूछ रहा हूँ मैं वो जहाज में। सिलफ्ची कहते हैं कि अगर कोई मेहमान किसी के घर पे जाए, सही है, उसके ड्राइंग रूम में जाए, उसकी बैठक में जाए, और वो इतना स्मेल आ रही हो, जैसे मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं कहीं जाता हूँ तो स्मेल आ रही हो, उसको भगाने के लिए पुराने वक्तों में अगरबत्ती के लिए एक ऐसा बर्तन होता था, उसके अंदर अगरबत्ती लगती थी। सही है, और स्टैंड हो जाता था, उसको कहते हैं सिलफ्ची। जैसे आजकल बुखूर वगैरह जलाते हैं कि भाई अगर आप खुद होंगे। मैंने आपको कुछ नहीं कहा सर। अच्छा, ये आपने इतना मोटा लफ्ज बोला, मैंने कोई बुरी बात नहीं बोली। आप मुझे बड़े में कैसे बोला था? तो ये कह रहे हैं कि सिलफ्ची से मुराद एक ऐसी चीज जो कि कमरे में अगर बदबू फैली हुई हो तो उसको दूर कर दे, पुराने वक्तों मुअत्तर कर दे फजा को, उसको कहते हैं सिलफ्ची। और इसीलिए इन्होंने उस जुमले में भी इस्तेमाल किया कि औताक में सिलफ्ची होती है, यानी कि ऐसी चीज जो कि खुद मुअत्तर कर दे। हाँ, मुझे ख्याल है। आप किन से पूछे हैं, इनसे या आमिर भाई? आदि से। आदि भाई सर, सिलफ्ची होती है कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है, सही है, उसके लिए कुछ खास बर्तन रखे जाते हैं, जिस तरह हमारे घरों में भी होते हैं कि हमारी वालदा ने स्पेशल बर्तन रखे होते हैं कि मेहमानों के लिए हैं सिर्फ। अरे तो वो जो खास बर्तन होते हैं मेहमानों को खाना खिलाने के लिए, उसको कहते हैं सिलफ्ची। मेहमानों को खाना खिलाने के लिए जो अलग से खास बर्तन रखे जाते हैं। जो अलग से कौन बर्तन रखता है भाई? कीमती बर्तन, कीमती बर्तन, कीमती बर्तन। मैं समझा, यानी अगर खास मेहमान आया है तो खास बर्तन निकलते हैं, उसको सिलफ्ची कहते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी कभी घर में अच्छे मेहमान आए तो मम्मी कहती है डिनर सेट निकाल लो। बिल्कुल, पुराने जमाने का डिनर सेट है। पुराने जमाने का डिनर सेट होता था, उसको सिलफ्ची का वर्ड दिया। ओके जी। अच्छा हारून साहब, काफी उर्दू की टांग मरोड़ी जा चुकी है, और अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ सर। औताक कहते हैं लॉन को, घर का वो खुला हिस्सा जहाँ हवा भी आती हो और पीछे से घर भी आता हो, दोनों जगह मिलती हो, ठीक है। और सिलफ्ची उस बर्तन को कहा जाता है कि अगर मेहमान ने आम खा लिए, आम खाया आपने? तू खाएगा? आम किधर निकल जाते हैं, हम सिलफ्ची पे वापस आए। आम खाने के बाद जब हाथ गंदे हो जाते हैं तो उनकी हथेलियां हाथ धोने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है सिलफ्ची। कैसे कहा जाता है? सिलफ्ची। वाह वाह। यानी आप ये कह रहे हैं कि हाथ धोने के लिए या धुलाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं सिलफ्ची। आप ये कह रहे हैं? आप उससे में क्यों देख रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो अब आप तीनों ने वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपने औताक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आज भी हम लुगत में देखें तो ये लफ्ज़ उताक है, अलिफ तोए अलिफ काफ और अलिफ पे पीछे उताक है, लेकिन अब वो ज़ाहिर मुस्तामिल होते हैं। आप औताक हो गया। औताक में क्या हो गया सर? औताक में रहो। वो अलग है, नहीं वो औताक नहीं है, वो तो औकात है ना सर, आप इसमें मुझे रहने का। अच्छा, मैं अपनी औताक में रहूंगा, सॉरी। तो अब आपने तीनों का सुन लिया है, तीनों का क्या मशवरा है? तो इतना ऊपर से गुजर गया कि ये बहुत ही ऊपर से गुजर गया। अच्छा, कोई लगाएंगे। मतलब स्टेडियम से बाहर है। आपने क्या कहा था? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने ये बताया कि उन्होंने हिंट दिया था। कुछ भी नहीं कहा। हिंट दी मैंने कोई हिंट नहीं सर, रिवाइंड करें वो तो मैंने कहा कि भाई आप ये कैसे चेंज नहीं करना है। नहीं कि फला साहब जो है ना वो इतने बाज़ौक हैं कि उनकी औताक में हमेशा सिलफ्ची होती है। वो ये कहते हैं कि एक ऐसी चीज। मुस्तफा साहब, आपने क्या कहा था? मैंने कहा कि जो खुशबू के लिए अगरबत्तियां जिस चीज में लगाई जाती हैं, आगा भाई की तरह की एक चीज होती है। तो ये लगता है अब थोड़ा सा सर ये जो इन्होंने बाज़ौक पे अगर ये नहीं आया तो बस फिर यार जवाब अगर आप यानी आप मुझे एक्चुअली ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हमने गलत जवाब दिया तो आपकी खैर किधर है आज? आज बंदूक नहीं लाया सर, बंदूक नहीं लाया, आज नहीं लाया, बंदूक का नहीं मुझे लाया। डर था आज फवाद चौधरी आया होगा। हारून भाई आपको लगता है आपने जुमला पहले कभी सुना है? आपको लगता है कानों से गुजरा है? मैं तो सुना नहीं है, मगर एक बात है जिस तरह इन्होंने जो नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपने सुना? आपने अभी तो सुना है, पिछले 5 मिनट से कह रहा हूं। ये मैं 5 मिनट से सिलफ्ची कर रहा हूं, आपने सुना ही? मैंने थोड़ा सा जो है ना जो हिंट दिया है, मुझे भी मुझे शक हो रहा है वसीम भाई पे। अच्छा, मुझे लग रहा है वैसे नहीं शक हो रहा है, ये आपकी वो जो है ना उस पे शक हो रहा है कि बाज़ौक। अच्छा ठीक है, मतलब एक के साथ उसके मुस्तफा भाई के साथ आप मुस्तफा भाई के साथ जाएंगे? जाएं, आप दोनों जाएं। अच्छा, फैसला आपका अपनी है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ फैसला आपका अपना। मुझे पता है उन्होंने नबील साहब ने नहीं सुनी। आप फैसले की जिम्मेदारी खुद कबूल कीजिएगा। मैडम ने सुनी तो 2.5 नहीं, बाकी आखिरी फैसला आपका है। लॉक कर रहे हैं हम। 5 सेकंड आखिरी आपके पास है, बल्कि नहीं चाहिए आपको 5 सेकंड। फिर सोच लें। नहीं वो कह रहे हैं भाई आप मुझे सही कह रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? हारून गलती कर रहे हो। ये उर्दू दान बैठा है, उर्दू का दानिश्वर बैठा है, मैं कह रहा हूँ।
और आप क्या कह रहे हैं? और आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं हाथ धुलाने वाला बर्तन। हाँ हाँ ठीक है। चलो भाई 5 सेकंड में ऑडियंस फैसला कर लें। 5 बर्तन बर्तन खुशबू वही लग रहा है। लॉक कर दिया हमने जवाब। हारून भाई कहते हैं कि भाई लॉक करें वो जवाब जो मुबशिर साहब का है यानी कि मुस्तफा भाई का है। आपके जवाब को उन्होंने नहीं माना, मानने से इनकार कर दिया। हम आपको सिलफ्ती का सही जवाब भी बताते हैं और सिलफ्ती की तस्वीर भी दिखाते हैं कि पुराने जमाने में एक खासा होता था कि औताक में जो बड़े बाज़ौक लोग होते थे, खास तौर पे वैसे आम लोग भी वो सिलफ्ती रखते थे। ये एक ऐसा बर्तन होता था जो कि हाथ धुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। आमिर भाई का जवाब सही था। इनका जवाब देखिए मैंने तो पहले ये सिलफ्ती, ये इसको सिलफ्ती कहते हैं। अरे इसकी बचपन देखा तो होगा आपने। सारा कसूर ना इनका है। मैं क्यों भाई बाज़ौक आदमी के होता है। डबल बाइट वसीम भाई, वसीम भाई पैसे वसीम भाई ये देखा बहुत है। पेमेंट हो रही है मुझे। वसीम भाई ये देखा बहुत है। पंजाब साइड कभी हम जाते थे वहां पे सेल्फी देखा से हम बहुत आगे है निकल हमने। गए। सेल्फी से अब हम निकल गए। ये हाथ जब धुलवाते थे देखा बहुत है। सर सिलफ्ती को बुरा मतलब बुरी नहीं, हाँ तो मैंने आपने जो तस्वीर दिखाई है वो उसके बड़े होने के जन्म की है। अच्छा। इसके बच्चे के जन्म की तस्वीर वही है जो मैंने आपको बताई। और इस बर्तन में आप हाथ भी धो सकते हैं और अपनी सेल्फी भी धो सकते हैं। आप डॉज हो गए। मैं क्यों? यूनुस भाई ने कहा मुस्तफा, हाँ हारून ने कहा मुस्तफा, हाँ। तनवीर ने कहा मुस्तफा। हाँ। तो आपको पता है जब तनवीर भाई कह देते हैं तो कह देते हैं। अच्छा भाई ठीक है। कह देते डॉज हो गए। पहला जवाब तो गलत हो गया भाई। पहला जवाब गलत हो गया। यार ये देखा तो है, पहली बॉल देखा पे- बहुत था लेकिन सिलफ्ती पता नहीं अब था। आप पहली बॉल पे स्कोर हो गया है 0। हम बढ़ रहे हैं क्विकली। हारून भाई आपकी इजाजत से दूसरी बॉल चले ना, दूसरी बॉल की जाने बढ़ते हैं। चले दूसरी सिलफ्ती। हारून भाई दूसरी बॉल ये है हमारे जनाब शोएब अख्तर साहब। सही है। अब आपको ये बताना है हारून भाई कि और मशवरा कर सकते हैं, सब अपनी राय दे सकते हैं कि आपके ख्याल में जब हमने लोगों से, आवाम से शोएब भाई के बारे में पूछा होगा या शोएब भाई की तस्वीर दिखाई होगी या शोएब भाई का नाम लिया होगा और हमने कहा होगा कि वो 4 चीजें बताएं जो आपके जहन में शोएब अख्तर साहब का नाम सुनकर आती है, तो आपके ख्याल में क्या क्या चीजें बताएं? ट्रेन का नाम जो था शालीमार एक्सप्रेस। शालीमार एक्सप्रेस। 4 जवाब आते हैं। अब आप लोग रावलपिंडी सब अपनी राय दे सकते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस बिल्कुल आता आपके है। ख्याल में 4 में से एक जवाब रावलपिंडी तो होना चाहिए, ऐसा हो ये तो होना ही चाहिए आपके ख्याल में। वो कह रहे हैं कि जनाब एक तो अंडरस्टूड है। कौन सा वाला? रिजाइन वाला। रिजाइन वाला नहीं पता नहीं। हम एक एक करके लॉक करते हैं। एक-एक करके लॉक। पहले आप कह रहे हैं कि रावलपिंडी एक्सप्रेस। हारून साहब कह रहे हैं कि भाई रावलपिंडी एक्सप्रेस तो लॉक करें। दिखाएं जनाब क्या है जवाबों में से एक। पहला जवाब बिल्कुल सही है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। ये तो हो गया। 3 जवाबात और बाकी हैं। और क्या कहा होगा? पानी निकलता है इनका। घुटने घुटनों खराब में से पानी निकलता है। उनके घुटने खराब होते हैं और वाकई घुटनों की नींद नहीं वगैरह। हाँ, और बताएं क्या हो सकता है? हिंट प्लीज प्लीज। हाँ यार कुछ हेल्प करें ना आप ही। अच्छा हो सकता है कोई एक यार अब बड़ी हिंट बड़ी ऑब्वियस हो जाएगी। रिकॉर्ड तेंदुलकर के सर पे गेंद बॉल भी है। हाँ? फास्टेस्ट बॉल। रावलपिंडी एक्सप्रेस में आ गया ना। हमारी बॉलिंग से मुतालिक चीजें तो आ गई ना। हमारी गली में कहते थे बट्टा मारता है। तो यार वो शोएब अख्तर नहीं, हमारी गली में कहते थे। भाई गली वालों को बताएं कि गलत बात करते थे भाई। ऐसी क्या बात है? बट्टा क्या है? हो सकता है कोई हालिया कुछ हुआ हो, पता नहीं क्या। हाँ क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, कंट्रोवर्सी हुई नुमान है। न्याज हैं? डॉक्टर नुमान वो रिजाइन की बात भी हो सकती है। रिजाइन कर Resignation दूंगा, भी। चला जाऊंगा। मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसे ही। अच्छा मैं छोड़ के जा मैं रहा चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मैं I am रिजाइन resigning छोड़ के life. चला जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार ही लाइक दैट। आई एम रिजाइनिंग। वो तो कितने सारों को कर दिया। क्या हो गया? अच्छा अच्छा हमने मैं लॉक करूं, क्या लॉक करूं मैं? 4-5 बता दिए। रिजाइन करने वाला। ठीक है, मैं रिजाइन कर मतलब दूंगा। एनीथिंग हाँ, रिलेटेड related टू है। एपिसोड। एक में करके दे दिया आपको। रिजाइन डॉक्टर नुमान न्याज। यार ये मैं ये आपने इसका करके क्या दे करूं मैं? दिखाएं भाई क्या ऐसा कुछ है या नहीं है? अस्तीफा वस्तीफा कुछ है इसमें? अरे वाह! ओए, क्या बात है। वेरी गुड। 2 चीजें रह गई हैं। ठीक है। एक है उनका एक और क्लेम टू फेम है जी कि जनाब मैं फास्टेस्ट बॉलर तो था ही, मैं फास्टेस्ट ये भी हूँ। वो इंटरनेट की दुनिया हाँ, से YouTube चैनल सबसे ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे हैं। सबसे आपको शक है इस बात में? फास्टेस्ट कोई टू 1 शक नहीं मिलियन। फास्टेस्ट टू 1 मिलियन। और ये सही बात है आपके Yes, ख्याल में? yes, yes, क्या yes. YouTube से मुताल्लिक कोई चीज है या नहीं है भाई? दिखाएं क्या है कुछ अरे यूट्यूबर में फास्टेस्ट 1 मिलियन जी शोएब अख्तर साहब ने। बिल्कुल आखिरी चीज है वो कुछ सलमान खान को कॉपी करते हैं। सलमान खान उनको कॉपी करते हैं ना। अच्छा, वो उनको करते हैं। हाँ हाँ क्या हो गया? और अब आप कहेंगे कतरीना कैफ का जिक्र ज्यादा करते हैं। नहीं ऐसा नहीं भाई, वो हर जरूरी नहीं। वो सीन है। और क्या हो सकता है? लाइक व्हाट? पता नहीं। कोई हिंट तो दे दे।
आपने वैसे उनका सुना था, उनको पिछला पीस है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अच्छा गाना पिछला गाना वाला piece। हाँ अभी अगले साल का गाना मैं बात कर रहा हूँ, मैं जवाब ठीक है, वो उन्होंने कहा था मैं ज्यादा बेहतर हाँ गाऊंगा। नहीं ये उन्होंने कहा था। नहीं कोई एक वर्ड नसीबो था। लाल नहीं समझ आई उनको, वो रैपर नहीं समझ आए, हाँ। यंगस्टर नहीं मैं समझ Friend मुझे ऐसा लग रहा उन्होंने है बड़ा प्रिसाइजली कहा कि इतना बुरा गाना, हाँ। और उन्होंने कहा कि पीसीबी के एस्थेटिक्स है ही नहीं कोई, ये भी उन्होंने हाँ, एस्थेटिक्स। अच्छा क्या था वो बिल्कुल है ग्रुप ग्रुप मेरा बिल्कुल उनको अच्छा ही लगा। ग्रुप मेरा, हाँ, सो खैर ये तो मैंने ऐसे ही बात कर दी थी, उसके वर्ड के बारे में जा रहे हैं हैं? ग्रुप वर्ड के बारे में जा रहे जो बोला नहीं था। मतलब नहीं, ये तो मैंने ऐसे यार मैं कोई और बात भी नहीं कर सकता क्या उन्होंने कहा था इससे अच्छा मैं खुद गा लेता। ये कहा था उन्होंने। ये कहा और ये अली जफर ने उनसे कहलवाया था। ये कह रहे हैं मेरी नानी से, ये दोनों की मिली भगत। मेरी नानी दोनों- से दोनों- ऐसा, हाँ मेरी नानी कुछ अच्छा हो, बेहतर गा सकती है नानी ऐसे। भी आई थी। पता नहीं ऐसा कुछ था। इस तरह की बात की थी। नहीं नहीं, लेकिन चले ये तो ऐसी बात। जो चौथी बात लोगों ने की है ना, वो हो सकता है किसी के बात करने के या किसी जबान से मुताल्लिक हो। यार आप पंजाबी बड़े अच्छे अंदाज से बोलते हैं, आप इंग्लिश बड़े अच्छे, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। पेंटू तो नहीं कहा था। नहीं यार क्या हो गया, ये भी कहा So था मतलब यू नो शोएब भाई जब तज्जिया कर रहे होते हैं अपने अंदाज में, हर जबान में कर रहे होते हैं, हाँ। तो शायद कुछ लैंग्वेज से हो सकता है, पता नहीं लैंग्वेज ये मतलब जी हेल्प करें भाई, क्या हेल्प हो करें। सकता है भाई, तगड़ा का लफ्ज बड़ा यूज करते हैं पंजाबी का। पता नहीं। 5 से मैंने देखे पहले 3 लोग आपको बड़ी अच्छी मैंने आपको हिंट देके मैंने तगड़े बनो पहुंचा दिया लड़कों था। को अक्सर कहते हैं। तगड़ा हाँ या पीसीबी भी कह सकता है। यार बड़ी अजीब बात है। गाने की वजह से It बोला can be something related to the accent or the style also, मतलब कुछ भी हो सकता है कि वो एक खास अंदाज से कोई जबान बोलते हो, पता नहीं। 5 सेकंड है आपके पास, भाई हेल्प करें, हेल्प करें। तुक्का मार दें 5 सेकंड है, ज्यादा कोई है, नेगेटिव हेल्प करें, मार्किंग तो है बताएं। नहीं। हम आते हैं crowd में 5 से, crowd में से। 5 आ जाए भाई। ये कोई लफ्ज यूज करते हैं पता नहीं, बड़े लफ्ज। तगड़ा तगड़े का लफ्ज यूज क्या लॉक करूं भाई? तगड़ा मुकाबला। तगड़ा मुकाबला, क्या ये लॉक कर दें, क्या करें? हाँ, ये बोलते तो यही है ये आप मेरा देख लें, ख्याल है हारून कि भाई क्या नहीं- कह रहे हैं? तगड़ा तगड़ा बोल वो कह रहे हैं भाई लफ्ज तगड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कोई बात, क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? तगड़ा कह रहे हैं। फैंटी 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 लगाई थी। हाँ, फैंटी, ये भी है। पता नहीं भाई, दिखाएं क्या इस तरह का कोई जवाब है क्या या नहीं है? अगर ये जवाब आपका हो गया है गलत, तो फिर जो एक बॉक्स रह गया उसमें क्या जवाब है, जरा ये बता दें हमें कि लोगों ने किस बारे में कमेंट किया। शोएब अख्तर साहब के अंग्रेजी बोलने के का अंदाज जो है, अंग्रेजी बोलने के अंदाज के हवाले से लोगों ने कि भाई वो एक अलग अंदाज से, यानी कि इनका एक्सेंट है, यस आयरिश एक्सेंट है इनका, लेकिन ये आयरलैंड वालों को भी नहीं पता। अच्छा हो गया उनका है पिशावरिश ब्रिटिश। चले, लेकिन आपने जो है वो फिर भी अच्छा खेला इस बॉल में, और आपने पहली बॉल में कोई रन स्कोर नहीं किया, लेकिन दूसरी बॉल में 6 रन स्कोर कर लिए, जवाब पे तालियां होनी चाहिए, अच्छा हो गया। तीसरी गेंद की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपका एवरेज स्कोर है 3 6 डिवाइडेड बाय 2, सही है, और नबील कबूल साहब का 3.5 है। तो अभी आप फिर आप पीछे हैं कह रहे जरा। हैं हाँ, कि आपकी बातों में नहीं आना। अब इस हमारे राउंड ऊपर पे आ ही जाए। जाना इस राउंड की तो आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए हारून भाई, ठीक है, क्योंकि राउंड है स्पोर्ट्स से मुताल्लिक, ठीक है। स्पोर्ट्समैन तो आपके साथ बैठे हैं। अभी तो तक ये हम- राउंड तो आप ऐसे करके के यार, ऐसे मैं करके- जूते की नोक पे रखता हूँ इस राउंड। अभी तक हम इस पे जीते नहीं कोई है। टेंशन नहीं, नहीं। ये वाला आज तो में मैं- बढ़ते हैं तीसरी गेंद की तरफ, आ जाए भाई। हमसे नहीं रहना आपको। सो तीसरी गेंद में हारून भाई, ये एक बॉलर है, ठीक है। ये एक बैट्समैन है, और आपने बताना है कि गेंद किधर जा रही है, ए बी या सी। हाँ भाई, बी। ये तो कल परसों भी आया था भाई। यूनुस भाई भी आगा भाई की सीवी आई है मेरे पास, देखिए ये वसीम कल भाई। परसों भी आया था, कल परसों भी आगा भाई आया की था। सीवी आई है, देखिए, कह रहे हैं आपके पास जहाज है, देखिए, मैं देखिए, उसके सुने, अंदर देखिए, ऐश सुने, करूंगा। इसका क्या सुन ले, सुन ले, सुन ले। हाँ भाई, ये पिछले भी आया था। अच्छा। पिछली दफा मैंने कहा था सी, उन्होंने कहा था ए, हाँ, ये B है। और तनवीर मैंने कहा था यूनुस भाई बी बोलेंगे, हमने repeat हो गया? बी नहीं बोला, अच्छा। लेकिन वो बी हो गया था। अब आपकी मर्जी है। तो ये शॉट आप ये कह रहे हैं B किस तरफ है। जा रहा है? यूनुस ये भाई ने एक बी दफा बोला, फिर भी आ बी, चुका बी। आप क्या कह रहे हैं? बी। हमारे पे मत जाइएगा, देखिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ए तो इन्होंने ए ए कहा कोई था, नहीं- मैंने ए सी नहीं कहा हो था, सकता। हो भी गया था। I think अच्छा, so, ए हो नहीं सकता। हाँ, दूसरा मुझे लग रहा है कि ये हो एक नहीं तो वो- सकता, बी हो नहीं पाएगा। पता नहीं, आप बेहतर समझेंगे, स्टंप्स के बहुत करीब से बॉल करा रहा है। यही गलती है आपकी। अरे भाई ये कैमरा मैन है। मैं काफी तनवीर इतने घबराए हुए, अभी भी नहीं बता रहे। वसीम भाई भाई, मैं काफी B है जोर यार। से बहुत बेहतर समझ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ। बी सही है, यार, ये तो गैस है ना, बी किसी का भी है, सही है, गलत बी नहीं, है, हाँ? बी। सी है, सी है, सी सी है। आप भी कह रहे हैं कि सी बोले, सी है। वो कह रहे हैं, यूनुस भाई कह रहे हैं बी बोले, लेकिन हारून भाई कह रहे हैं कि बी लॉक करें। बी है, और नहीं, नहीं, हाँ, सी, नहीं, सी, नहीं, सी। ये सी हाँ, कह मैं रहे सी हैं। कह रहा हूँ, मैं सी कह रहा हूँ। सी, वो कह रहे हैं सी फॉर चार्ली। देखते हैं जनाब किसका क्या सही जवाब है। बॉलर आया गेंद की, और ए जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा, ये तो हो ही शॉट नहीं पे कह सकता। दिया उन्होंने। आप, अच्छा मैं समझा कि आप कह रहे हैं कि बॉल कहाँ पिच कर रही है। यार आप एक वाह, बात भाई, तो वाह, शॉट किस तरफ, वाह, अरे, शॉट किस तरफ वसीम जाएगा? भाई, नहीं, हम समझे नहीं है भाई। वसीम भाई, हमें समझ में नहीं आई। मुझे वाकई में समझ नहीं आई। नहीं, ये हमें- है कि सवाल हमें समझ समझ नहीं आई भाई। सवाल का बाकी यार तो समझ आप समझा देते हैं अगर बाकी भाई में कोई समझ एक्स्ट्रा बॉल है हमारे पास, अगर हारून वाकई भाई, मेरे बोलने की भाई, वजह से हमें
हारून भाई अगर आपको समझ ना आए तो आप कैमरामैन से पूछ सकते हैं। यार अब ये तो अब इसमें भाई ये बड़ी ज्यादा शॉट किस तरफ जाए यार आप लोग नहीं बता सकते थे। मुझे लगा कि आपने पूछा कि बॉलर किस तरफ बॉल कर रहा है। समझ में आ गई, अब हम सही बोल अब समझ आ गई है ना, अब समझ में आ गई, अब समझ आ गई। हमारे पास चांस है। मैंने आपको पिछले वाले में हिंट भी तो ज्यादा दे दी थी ना उसमें। अगली गेंद बताएं भाई, अगली। अच्छा अब इसमें अरे फुटबॉल ये बताना है कि खिलाड़ी किस तरफ जाएगा, नहीं आपने बताना है जो गोलकीपर है ना वो राइट की तरफ जा रहा है। यार इसमें तो हम तुक्का लगा सकते हैं, हमारा फील्ड का काम ये बॉल जो है वो ए की तरफ जाएगा, इसमें तुक्का सी की तरफ जाएगा या ऊपर बी लिखा हुआ उस तरफ जाएगा। मेरे हिसाब से सी पे जाएगा। तनवीर भाई कह रहे हैं सी बी बी तुक्का लगाना है, तुक्का लगाएंगे। क्या लोग मुझे लग रहा है कि ये सी जा रहा है। सी बी वो कह रहे हैं सी। आप लोगों को क्या लगता है वैसे ऑडियंस? बी ऑडियंस की अक्सरियत कह रही है बी। हारून साहब कह रहे हैं सी चार्ली। ये बी में जाके किसी हमारी फील्ड है नहीं सी। तनवीर भाई कह रहे हैं थोड़ा सा बी की तरफ लग रहा है, लेकिन आपका फाइनल जवाब है सी। तनवीर भाई ने भी कहा है सी और हारून भाई ने भी कहा है सी। ऑडियंस कहती है बी। चलाए जनाब, देखते हैं कि क्या होता है। ये आए और ये पूरी निकल रही है। क्राउड सही था, क्राउड। अच्छा गोल भी नहीं हुआ ना वो बी चला गया, तो ये दूसरा जवाब भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह गलत हो गया। तीसरी और आखिरी गेंद कराए मैं इस ओवर की। ये देखते हैं कि अच्छा ओ भाईजान आपने बताना है कि बैट्समैन बॉल किस तरफ मारेगा। ये क्लियर है ना भाई? क्लियर है, समझ आ गए। हाँ भाई आप बताएं ए बी या सी। क्लियर कर दे। अच्छा बैट्समैन बॉल किस तरफ मारेगा? एक और चीज मैं क्लियर कर दूं। बैट्समैन कौन है? बैट्समैन बताया बैट्समैन कौन है? बॉलर ये पीछे कामरान भाई खड़े हैं, पता है मुझे। तो कामरान, हाँ ये पता है। बाबर आजम नहीं, बाबर आजम में नहीं कर रहे हैं। आसिफ अली लग रहा है। अच्छा आसिफ अली लग रहा है। आपने उसके बाल काटने भाई वो जो भी हो आपने वो बताने हैं। लेग साइड की तरफ जाएंगे। सी बी हो सकता है। आपको लगता है बी लोग भाई क्या कह रहे हैं वैसे? आप क्या कह रहे हैं? मैं यूनुस बेदियों में क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? पहले अपना तो बता दें। मैं तो गलत हो रहा है, चले बी जाने दो। 5 सेकंड आपके पास जवाब सोच लें। बोला ना सी मैंने बी कह दिया, आप बोले, इन्होंने सी बोला। बी आपने सी बोला। बी फॉर ब्रावो। क्या कह रहे हैं? बी ब्रावो। चले जनाब बी को लॉक करें और दिखाएं। बॉलर एक ही तरफ चला गया है। ये जवाब बहुत गलत हो गया है। तो तीसरे ओवर में एक भी रन नहीं बना सके, यानी कि जो एवरेज स्कोर है वो गया 6 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज स्कोर 2 हो गया है। आखिरी ओवर खेलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोर। मासूमाना खेल में वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अगली बॉल की तीनों जवाब अगर सही दिए तो आपका एवरेज स्कोर हो जाएगा 3, यानी कि आप दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। बढ़ते हैं आज की आखिरी गेंद की तरफ। चले जी, बड़ा क्विक सवाल है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हारून भाई बताएं, कैबिनेट डिवीजन के मुताबिक सदर पाकिस्तान की तनख्वाह तकरीबन कितनी है आपके ख्याल में? 5 लाख से 6 लाख के दरमियान, 10 से 12 लाख के दरमियान, या 8 से 9 लाख के दरमियान? डेली वेजेस पर है। डेली वेजेस में नहीं हो सकते। क्या हो गया? प्रेसिडेंट है यार, क्या हो गया? फ्रीलांस वो किसी शो में कोई क्या स्किट थोड़ी कर रहे हैं भाई। तो आप कह रहे हैं ए, यानी कि 5 से 6 लाख। तीनों को यकीन है इस बात का कि 5। ऑडियंस का क्या ख्याल है वैसे? ऑडियंस कहती है ए कह रही है। देखते हैं वैसे इसमें ऑडियंस अलाउड नहीं है। मैंने क्यों ऑडियंस से पूछा? ऑडियंस को मिर्ची लग रही कर रही है सी। अच्छा भाई चले जनाब, वो कह रहे हैं जवाब सही है ए। दिखाएं जवाब सही है ए। गलत हो गया है जवाब। ऑडियंस सही निकली। 8 से 9 लाख के दरमियान है। आपने इतना हल्का लिया है सदर पाकिस्तान को। भाई ऑडियंस ने सही जवाब दिया। ऑडियंस की वो मोबाइल भी है ना उनके पास असल में, बल्कि ज्यादा बना लेते हैं क्योंकि डॉक्टर भी है। अगली बॉल दिखाएं भाई, अगली गेंद कराएं। 1 किलो चीनी कितने की है भाईजान? 50 से 70 रुपए, 120 से 135 या 80 से? ऑडियंस जवाब नहीं, आप मेरे साथ आपने जवाब नहीं देना। ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं सी, यानी कि 80 से। पक्की बात है? आपने खरीदी है चीनी हालिया? मुझे अंदाजा है। आपको अंदाजा है? वो कह रहे हैं 80 से 110 रुपए की है 1 किलो चीनी। दिखाएं भाई सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। हारून भाई जो है, हारून भाई मीठा देख के बता देते हैं कितने का होगा। अच्छा जी, क्या मीठा मतलब चीनी मीठी है? अच्छा ओके ठीक है। तीसरी और आखिरी गेंद कराएं आज की। इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स हैं? 250 से 250, 350 से 350, या 450 से 450? आपका मशवरा चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंटली हारून कह रहे हैं कि बी। बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं
मेरे ख्याल से ये फंक्शन पे डिपेंड करता है, जितने लोग होंगे उतनी सीटें भाई लगाएंगे। नहीं सीट, ये कोई सीटिंग कोई शादी थोड़ी हो रही है यार, मतलब कितनी नशिस्तें हैं, क्या हो गया। हारून भाई कह रहे हैं बी, देखते हैं जवाब सही है या नहीं, और बिल्कुल सही जवाब है, जबरदस्त, क्या बात है। तो इसका भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जरा कंप्लीट स्कोर बताएं हारून भाई। इस दौरान आपके लिए फिलिप्स पर्सनल केयर की तरफ से ये एक तोहफा है, इसमें हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर और 1 ब्लेड मशीन है, जिसमें आप एक ही मशीन से बहुत सारे काम कर सकते हैं। और WB बाय हिमानी की जानिब से ये खुशबुओं का तोहफा है, ये मुख्तलिफ परफ्यूम्स हैं, ये आपके साथ जाएंगे। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्कोर है सोनिया हुसैन साहबा के बराबर। तो पिछले 3 मैचेस में, यानी कि इस हफ्ते के मैचेस में नबील गबोल साहब अभी भी लीड कर रहे हैं 3.5 नंबर, सोनिया हुसैन 2.5 नंबर, और आपके नंबर्स भी 2.5 में। बट वेल प्लेड, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। जिंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो नासिर, मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।